अब आइए शायरी शुरू करते हैं। शबीना ने मुशायरे को वहां पहुंचा दिया है कि जहां पर आप सीढ़ी लगा के भी नहीं पहुंच सकते। बहरहाल शेर सुनाना है। मैं एक औरत ने, एक बच्ची ने, एक बेटी ने कौम की यहाँ पर कामयाबी हासिल की, इस बुलंदी तक पहुंची। यहाँ तो मैं शेर पेश करता हूँ कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। सुनिएगा। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। क्या कहने जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान। जरूरी ये नहीं बेटों से सर जिंदाबाद। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरत का। भाई असलम परवाना, इतनी बढ़िया निजामत पहली बार आपको सुन रहा हूँ और शबीना की बात की मैं तायद करता हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन पूरी दुनिया की सैर आप करेंगे इंशाअल्लाह और मधुबनी का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत तक आपका मुकद्दर बहुत रोशन है, बहुत दूर तक आप जाएंगे इंशाअल्लाह। शेर अच्छा लगा? अरे भाई आप हजरात से पूछना अच्छा लगा? दो चार नज्म सुननी है आज से। तो जिस तरह आपने शेर सुना, अगर इसी तरह थोड़ी देर सुन लेंगे तो मैं भी कुछ सुना लूंगा। ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा। सुनिएगा। ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा। ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। शायरी हो रही है सर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हार पहनाए जाते हैं, तालियां बजाई जाती है। अरे सर जिंदाबाद। ये देश नफरत के उस बबूलों से चलेगा। ये देश ना खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। 1400 साल पहले अरब की सरजमीन से हमारे रसूल ने यह फरमाया था कि हमें इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस, और जिस तरफ आपने इशारा किया था वो मुल्क हिंदुस्तान था। यहाँ से जौहर कानपुरी का शेर बनता है। अगर मैं शेर कहने में कामयाब हो गया हूँ तो आप सबकी ताईद चाहिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जान से अजीज। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। बड़ा वॉल्यूम और बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो, बार बार हाथ न लगाना मगर है। एक बार और बढ़ा दो थोड़ा। हाँ थोड़ा सा बढ़ा। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। इस्लाम ये कहता है कि अगर वतन से आपको, जिस वतन में रहो उसके साथ वफादारी करो, उससे मोहब्बत करो। वतन से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। क्या कहते? इस्लाम कहता है कि अगर आपको अपने वतन से मोहब्बत नहीं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं। क्या कहते? जहाँ रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तान के। क्या कहने? जहाँ रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तान के। ये अपना दीन कहता है, यही ईमान कहता है। क्या कहने? जहाँ रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तान के। ये अपना दीन कहता है, यही ईमान कहता है। जभी तो देश से मरने को हम तैयार रहते हैं, वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है।
जभी तो देश पे मरने को हम तैयार वाह 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 हैं। वाह, क्या पैगाम है सर। वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है, वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। ये बीच में जो लोग उठ के जा रहे हैं, जी सर जी, वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। बीच में जब कोई उठता है तो जरा सा दिमाग बिखर जाता है। तो ऐसा मत करिए, जिन लोगों को जाना है अभी थोड़ी मैं रुक जाता हूँ, आप चले जाएं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो बीच से उठ के न जाएं। ये शायरी है, ये कव्वाली नहीं है, ये मुशायरा है। और देखिए एक बात और बताऊं, नातिया मुशायरे में और बहरिया मुशायरे में फर्क ये होता है कि नातिया मुशायरे में आप जितना चाहे लुटाएं पैसा, शायर को नवाजे, आप खूब पैसा दें, लेकिन गजल के मुशायरे में आप पैसा नहीं दे सकते। ये तहजीब के बिल्कुल खिलाफ है। ये अदब की महफिल है, वो मजहबी महफिल है। और मजहबी महफिल में पैसा देना इसलिए राइज हुआ कि रसूल ने हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह को नजराना दिया था, इसलिए जायज है यहाँ से लेना। तो पैसा लेना भी जायज है और पैसा देना भी जायज है, लेकिन बाहरिया मुशायरे में पैसा लेना जायज नहीं है। मैं दिल खैराबादी को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और यहाँ से गजल के चंद शेर सुनाता हूँ। देखो फिर ये उठ के जा रहे हैं। इतना बैठिए भैया, एक नज्म भी सर सुनानी, एक नज्म भी सुनानी। नहीं सुनाएंगे, नज्म और सो सुनाएंगे, लेकिन इस तरीके से। अरे भैया बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, उठिए मत, आगे बैठ के आप लोग। इनकी सेहत पे कोई असर नहीं हुआ। अरे क्या ये पानी थोड़ी देर मत पियो, कहाँ मैं करबला में 3 दिन तक पानी नहीं पिया गया, तुम मुशायरे में 3 मिनट नहीं पढ़ सकते। क्या कहने, हद हो गई यार, कमाल है। क्या शायरी सुनाई जाएगी ऐसे बिखरे हुए। अरे भाई एक मर्तबे देखिए मैं एक गजल सुनाता हूँ, अगर इस गजल को आप लोग ठीक से सुनेंगे तो मैं जो शेर सुनाने आया हूँ, अभी मैंने वो शेर सुनाई नहीं है। बिल्कुल जो शेर मेरे सुनाने हैं वो मैं सुनाऊंगा जब माहौल देख लूंगा, है नहीं। एक गजल में सुनाता हूँ कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। क्या कहने, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान। क्या कहने, जिंदाबाद। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया गया, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी। बहुत हल्के से बहुत बड़ा शेर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर जाम साकी इमाम की होगी, जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। और तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम है। सर फिर से सहमत कीजिएगा सर, बस जोरदार तालियां। वाह 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 वाह। शेर तो मैं आपको बहुत अच्छे सुना दूं, लेकिन आप सुनने पर आमादा तो हो। मेहरबानी सर। जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। यहाँ चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है।
सुनिए सुनिएगा भाई। चमन में सबके लिए एहतमाम एहतमाम थोड़ी है, तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी। क्या कहने अच्छा लगा तो तालियां बजा के बताइए, तालियां बजा के। हाँ, ऐसी तालियां बजावा। शेर सुनान एक जगह मुशायरा पढ़ रहे थे शुरू में, वहां पर जानते नहीं थे मुशायरा कैसा होता है, तो बेचारे लट लिए खाली देख रहे शायर शेर पढ़ रहे, वो अपना देख रहे हैं। फिर मैं खड़ा हुआ पढ़ने, मैंने कहा भाई आपको मालूम नहीं कि मुशायरा क्या है, गर्दन हिली नहीं। हमने कहा हमें भी ये नहीं मालूम था कि आपसे साहब का पड़ेगा। तो अब ये समझ लीजिए कि साहब आपको नहीं मालूम है, तो मैं बताता हूँ कि जब मैं शेर पढ़ूं तो आप दाद दीजिए, ये मेहमान की इज्जत होती है। तो मैंने शेर पढ़ा, उन्होंने दाद नहीं दी। मैंने कहा अच्छा आपकी समझ में नहीं आया, अब आप हमारे हाथ पर नजर रखिए, जब मैं यूं करूंगा तो दाद दीजिएगा। अब मैंने शेर पढ़ा, मैंने यूं कर दिया, खूब वाह 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 वाह। अब वो रुक नहीं रहे, फिर मैंने कहा रुकिए अब दूसरा शेर सुनिए। तो आप शेर अगर आपके साथ भी यही करूं, यूं करूं तो बता दीजिए, वरना सीधे सीधे आप शेर पढ़े तो तालियां बजाइए। एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए। थोड़ी देर भाई जम के एक अच्छी नज्म आप लोग सुनेंगे। हिना पढ़ रही थी तो मुझे एक वाकया याद आया कि एक बहुत बड़े उस्ताद थे और उनके जमाने में एक शायरा थी शगुफ्ता वसीम। तो उस्ताद बहुत कामयाब होते थे, शगुफ्ता वसीम भी बहुत कामयाब होती थी, लेकिन उस्ताद ज्यादा कामयाब होते थे। तो एक बार शगुफ्ता वसीम ने कहा उस्ताद जब मैं आपको तब मानूं बड़ा शायर कि आप सिर्फ एक शेर पढ़ें और छठे उड़ जाएं। तो उस्ताद ने कहा ठीक, अगले मुशायरे में साहब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये वाकया बताया आवाम को, और शगुफ्ता वसीम बैठी भी थी। कहने लगे इन्होंने ये शर्त लगाई कि एक शेर पढ़ें और मुशायरा उड़ा दीजिए। तो मैं एक शेर पढ़ूंगा, फैसला आपके हाथ में है। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि पछता रहा हूं नब्ज दिखाकर हकीम को। अच्छा, लोगों ने कहा वाह। फिर उन्होंने कहा पछता रहा हूं नब्ज दिखाकर हकीम को, नुस्खे में लिख दिया है शगुफ्ता वसीम को। क्या कहने सर बाबा। तो साहब ये ऐसा है तो अच्छा तो सुन लीजिए, जो काहे के लिए एक शेर कहना पड़े, पूरे शेर सुन लीजिए। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। अब शेर सुन के बताना, यहाँ से आपका इम्तिहान है, आपने सुन लिया तो गजल आगे बढ़ेगी। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। क्या कहने, पहुंचिए शेर की तय तक पहुंचिए। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बोल रहा है तो बोलने दो उसे। अरे दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। दुकान इमाम साहब हैं ये। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है। अच्छा लग रहा है, हाथ खोल ले बेटा, हाथ खोल, तालियां हो जा। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। अच्छा, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी। अरे सर जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, मर्दाना शेर है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। सुनो, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद सर, क्या कहने जिंदाबाद, वाह 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 वाह। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब हैं
तो होने दो। सुनो, मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम अरे क्या अच्छी बात कही सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ ऐब मेरे कलाम क्या कहने उनको आप मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। सुनो, तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम तो। अब क्या चाहिए भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम अपनी सर जिंदाबाद सर। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। आइए, इस महफिल जिस मकसद के लिए सजाई गई है, अमन के लिए, अमन कमेटी को बहुत ही मुबारकबाद। अमन कमेटी जिंदाबाद। और अमन कमेटी के लिए ये नज्म, इस नज्म का उन्वान है जो भी हमारे झा साहब, संतोष झा साहब का मिशन है और जो इनकी सोच है, जो इनकी फिक्र है, ये नज्म उस पर खरी उतरती है। और आज के मुशायरे की डिमांड इस नज्म की है। सुन लो भाई, मैं वो नज्म हाजिर करता हूँ। बैठ जा भैया, बैठ सर, एकदम बैठ जा, बैठ के शेर। इस नज्म को सुनिए और मेरे साथ चलिएगा। नज्म का उन्वान है जिंदगी। संतोष झा साहब, खुसूसी तवज्जो चाहूंगा इस नज्म पर। आपका जो मिशन है, आपकी जो फिक्र है, आपकी जो सोच है कि आप जोड़ना चाहते हैं, आप नफरतें मिटाना चाहते हैं, आप मोहब्बत करना चाहते हैं, आप बीच की खाई दूर करना चाहते हैं। क्या कहने? ये वो नज्म काम सुन लो, नज्म सुनो भाई। नज्म यहाँ तो शुरू होती है कि भाई इधर देख ले। नज्म का उन्वान जिंदगी। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अल्लाह अल्लाह। सुनो भाई, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। तालियां बजा के बताइए आप। भाई जिंदा नज्म। आप मेरे साथ हैं। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। क्या कहने? अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो। खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनो इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ। क्या कहने? जिंदगी उसकी इनायत है, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। क्या कहने? जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात झलकती ही रहे। साथ जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में। क्या कहने? जिंदाबाद। नज्म यहाँ से ये हिस्सा जो है बस बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। नज्म ये बतौर खास ये हिस्सा नज्म का देखिएगा, खास तौर पर ये हिस्सा नज्म का कि जिंदगी आज नफरत के चिरागों को बुझाकर, आज नफरत के चिरागों को बुझाकर रख दो। काबो काशी के झगड़ों को मिटाकर रख। क्या कहने? बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। दिन से रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा बाबा राम क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात ना हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात ना हो। ये फसादात
तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दे आज मुझ देश के गद्दारों का। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद सर सर इनायत होगी सर सर प्लीज। नहीं मौलाना सिराज साहब कासमी जी जी बहुत शुक्रिया। आप लोग और सबको सुनना चाहते हो तो भाई जरा तालियां बजाएं ताकि कुछ और शेर हम और आप सुन सके सर से। जी दिल दुखा कर। अच्छा ये इनकी फरमाइश है तो सुनाता हूँ। इनके पढ़ने से पहले एक मतलब एक शेर और पढ़ा दें कि खेरी कौन सा पढ़ रहा हूँ, हमें क्या मालूम। तुम्हारा घर, ये वाला पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। क्या कहने सर बाबा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। क्योंकि दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बनाकर। क्या कहने दिल दुखाकर आजमाकर। आपकी तालियां कमजोर हो रही है, फिर पढ़ने में मजा नहीं आता। दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बनाकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। शेर सुनना और सुन के बता दीजिएगा। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर। क्या कहने। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। क्या कहने जिंदाबाद। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। और है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा कर। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा कर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। वाह वाह वाह। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आइंदा किसी सफर में जन्नत खाली। क्या कहने सर, वो पढ़ गए। दिन भी सुना। सुनिए ये शेर सुन लीजिए भाई। दिन भी सुना, ये सुनो। दिन भी सुना, रात भी बीरा। ये हमारे भाई दिल खैराबादी की फरमाइश है, ये सुन लीजिए। आखिरी गजल दिल की फरमाइश है, दिल लगा के सुन लीजिए। दिन भी सुना, रात भी बीरा और शहर भी काली। क्या कहने। दिन भी सुना, रात भी बीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। क्या कहने सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सुन रहे हैं आप। हाँ सुन रहे। हाँ यार बहुत अच्छा। दिन भी सुना, रात भी बीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है।
आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। अरे जिंदा आज बहुत खामोश है दरिया। बहुत शुक्रिया। अरे बाबा बाबा आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। क्या कहने सर, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है, अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। क्या कहने सुनो, पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। क्या कहने क्या कहने, पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। और मैं घर की तामीर में गुम था। अल्लाह अल्लाह सुनो, मैं घर की तामीर में गुम था। जा साहब, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। अल्लाह सुनो भाई, मैं घर की तामीर में था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ मैं घर की तामीर में गुम था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। आखिर में एक दो तीन शेर मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ, फिर आपसे इजाजत। जमीनों में जमाना सोना चांदी जर दबाता है, जमीनों में जमाना सोना चांदी जर दबाता है, मगर वो पांव के नीचे महो अख्तर दबाता है। जमीनों में जमाना सोना चांदी जर दबाता है, मगर वो पांव के नीचे महो अख्तर दबाता है, मगर वो पांव के नीचे महो अख्तर दबाता है। मोहब्बत आज भी जिंदा है इन कच्चे घरानों में, मोहब्बत आज भी जिंदा है इन कच्चे घरानों में। मेरा बेटा बड़ा होकर भी मेरा सर दबाता है। मोहब्बत आज भी जिंदा है इन कच्चे घरानों में। मेरा बेटा बड़ा होकर भी मेरा सर दबाता है। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ। क्या कहने, फूल, जुगनू, फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है। ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। क्या कहने, अब शेर सुनिए। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो। अरे बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और संतोष जी, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। सुनिएगा सर, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। बहुत बहुत